गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को डैट क्लाउज का वॉइस बनाने के लिए सिखाऊंगा। 99% स्टूडेंट को इस प्रकार के वॉइस बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केवल मैं जिन चीज़ों को समझा रहा हूँ उन चीज़ों को पहले ध्यान से समझो। मैथ का ये फार्मूला याद है क्या? माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इस सूत्र को, अगर मैथ का ये सिंपल सा सूत्र है जो लगभग हर किसी स्टूडेंट को आता ही आता है, यहाँ पर हम लोगों को देखना ये है कि ये जो प्लस है, इस प्लस का मतलब होता है 2 प्लस V1 और माइनस का मतलब होता है 2 प्लस हैव। याद रखना, एक बार फिर से समझो। प्लस का मतलब होता है 2 प्लस V1 और माइनस का मतलब होता है 2 प्लस हैव। ये सूत्र मैं जो दे रहा हूं ये केवल तुम्हें समझाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग दैट क्लाउज का वॉइस बनाएंगे तो हमें देखना ये है कि दैट के पहले और दैट के बाद अगर सेम टेंस है, जैसे यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी ये दोनों टेंस एक जैसा है, तो इसका मतलब होगा प्लस। प्लस का मतलब है हम लोग हमेशा 2 प्लस V1 का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है अगर कि एक टेंस हो दैट क्लाउज के पहले और दैट क्लाउज के बाद तो हम लोग 2 प्लस V1 का यूज करेंगे। अगर दैट क्लाउज के पहले और दैट क्लाउज के बाद अलग अलग टेंस हो तो हम लोग 2 प्लस हैव का यूज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, बी वर्ब के कुल 6 रूप होते हैं। बी वर्ब का प्रेजेंट में इज एम आर का रूप होता है, पास्ट टेंस में वाज या वेयर का रूप होता है और परफेक्ट टेंस में बिन का रूप होता है। यानी अगर कहीं पे इज एम आर, वाज या वेयर या बिन हो तो उसका V1 हमेशा बी होगा। इस चीज को याद रखना। तो चलो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला वाक्य, दे फील दैट दे आर डूइंग नथिंग। इस तरीके के वाक्य को बनाने में हम लोग दैट क्लाउज के बाद वाला सब्जेक्ट को लेते हैं, इसी को सब्जेक्ट बनाओ। ये रहा दे। अब जब हम लोग वर्ब को लिखेंगे तो वर्ब को हम लोग दैट क्लाउज के पहले वाला वर्ब लेंगे। दैट क्लाउज के पहले वर्ब क्या है? दैट क्लाउज के पहले वर्ब है फील, जो कि प्रेजेंट टेंस में है। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के अनुसार इज एम आर लगाकर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कर देंगे। ये प्रेजेंट टेंस में है और चूंकि सब्जेक्ट हमारा है दे, तो दे के अनुसार आर का यूज करेंगे और भीतरी हमारा हो जाएगा फेल्ट। ये रहा आर फेल्ट। अभी तक हमारा क्या बना? दे आर फेल्ट। अब हम लोग आगे का देखते हैं। फील, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में है और आर, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर एक जैसा टेंस होता है दोनों के तरफ, जैसा मैंने बताया, इसको हम लोग अगर प्लस मान लें तो ये हमारा प्लस और ये भी प्लस। प्लस 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 क्या हो गया? प्लस प्लस, यानी मैंने बताया था 2 प्लस V1। तो पहले 2 का यूज करते हैं। ये रहा 2 और इज एम आर का V1 होता है बी। ये रहा हमारा 2B। अब वाक्य में जो बचा उसे उतार दो। क्या बचा? डूइंग नथिंग, इसको उतार दो। डूइंग नथिंग। वाक्य हमारा क्या बना? दे आर फेल्ट टू बी डूइंग नथिंग। बस इतना ही करना था। फिर से देखो दूसरे वाक्य को, पीपल बिलीव्ड दैट ही इज लिविंग अब्रोड। तो जैसा मैंने बताया है दैट क्लाउज के बाद वाला हम लोग सब्जेक्ट को लेंगे। यहाँ पे दैट क्लाउज के बाद सब्जेक्ट है ही को लिख देते हैं। ये रहा। अब हम लोग को वर्ब का सेलेक्ट करना है, तो वर्ब यहाँ पर बिलीव है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार हम लोगों को इज एम आर के बाद V3 का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट चूंकि हमारा ही है तो ही के अनुसार हम लोग इज का यूज करेंगे। ये रहा इज और वर्ब हमारा बिलीव है,
बिलीव का भीतरी होता है बिलीव्ड, ये रहा बिलीव्ड। अब फिर से हम लोग देखते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में और ये भी प्रेजेंट टेंस में, यानी यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और मैंने प्लस का वैल्यू क्या बताया था 2 + v1, तो चलिए 2 + v1 का यूज करते हैं। ये रहा 2 और इज का v1 होता है b, तो ये रहा, हम लोगों ने b को उतार दिया, 2b हो गया। अब वाक्य में क्या बचा, लिविंग अब्रोड, इसे उतार दो, ये रहा लिविंग अब्रोड, वाक्य हमारा बन गया। चलो एक वाक्य को और देखो, वाक्य हमारा ये रहा, दे बिलीव्ड दैट ही न्यू द फैक्ट। सब्जेक्ट किसको लेना है, दैट क्लाउज के बाद वाला, दैट क्लाउज के बाद सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही को लिखते हैं, ये रहा ही। वर्ब कहां से लेना है, दैट क्लाउज के पहले वाला, दैट क्लाउज के पहले वर्ब क्या है बिलीव्ड, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस का मतलब हो गया वाज या वेयर के बाद हम लोगों को भीतरी का प्रयोग करना है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के अनुसार हम लोग वाज का यूज करेंगे, ये रहा वाज, और बिलीव्ड का भीतरी बिलीव्ड ही होता है, तो हम लोग बिलीव्ड को उतार देंगे, ये रहा। अब हम लोग टेंस को देखते हैं, इस वाक्य में बिलीव्ड पास्ट टेंस में है और इस वाक्य में न्यू ये भी हमारा पास्ट टेंस में है, यानी अगर प्रेजेंट को हम लोगों ने प्लस माना था तो इसको हम लोग माइनस मान के चलते हैं, ये भी हमारा माइनस, ये भी हमारा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मैंने क्या बताया था 2 + v1, तो ये रहा 2 और न्यू का v1 होता है नो, ये रहा नो। वाक्य में क्या बचा द फैक्ट, इसको उतार दो, ये रहा द फैक्ट। वाक्य हमारा क्या बना, ही वॉज बिलीव्ड टू नो द फैक्ट। ये तो अभी मैंने केवल 2 + v1 का बताया, इसका एक और होता है जब हम लोग 2 + हैव का यूज करते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। दैट क्लाउज का वॉइस अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में करके बताना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।